good morning and praise the Lord everyone. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि इस साल में परमेश्वर हमें लेकर आए। खुदा का शुक्र करते हैं। I wish you all in the name of Jesus Christ a blessed new year 2023। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग जुड़ें, क्योंकि आज का जो sermon है वो भी बहुत ही अद्भुत है। तो मैं आप सबके लिए थोड़ा टाइम वेट करती हूँ, तब तक आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसका जो है वो जो वीडियो है वो अपलोडेड उसमें डाल दिया जाएगा। सो अगर आप में से कई लोग जो फेसबुक एक्सेस नहीं करते तो आप उसे यूट्यूब पे भी, मेरा जो चैनल है उसे आप देख सकते हैं। और मैं कई बार इस पेज पर इसे पोस्ट भी करती हूँ और फिर भी परमेश्वर का हम हर एक बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। सो आप जानते हैं कि मैं हमेशा MMB जलंधर से ऑफिशियली लाइव आती हूँ और मैं यहाँ पर परमेश्वर के काम के लिए काफी टाइम से सेवकाई में हूँ और आप सबको यही एक चीज के लिए इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, MMB के साथ जुड़ सकते हैं, MMB की खरी शिक्षाओं के साथ जुड़ सकते हैं। देखिए हमारा एक मकसद है कि हम परमेश्वर के राज्य को इस धरती की छोर तक लेके जाना चाहते हैं। कलाम कहता है कि तुम मेरे गवाह बनोगे, यू विल बी माई विटनेस। सो हमें विटनेसिंग करनी है तो हमें कुछ ऐसे वाइज लोगों की भी जरूरत है, हमें कुछ ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो चतुर भंडारी बनकर परमेश्वर के राज्य को फैलाने में बहुत ही तत्परता, एक पैशन रखते हों। सो आप अगर उनमें से एक बनना चाहते हैं, सही लीडर्स चाहते हैं, सही काउंसलर्स या सही लोग चाहते हैं जो सही फेलोशिप करते हैं, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस फेलोशिप। आप हमारे साथ एवरी संडे लाइव जुड़ सकते हैं। एवरी संडे हम जो टाइमिंग्स है उसके बकायदा अपडेशंस हो जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द साउंड डॉक्ट्रिन, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। अगर हमारे पास सिद्ध ज्ञान नहीं है तो हमारा मसीह जीवन कैसे सिद्ध होगा। कलाम कहता है कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है। हमारी सिद्धता कैसे बनेगी जब हम परमेश्वर के उन लोगों के साथ जो सही शिक्षा को फैलाते हैं उनके साथ संगति करना जरूरी है। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे साथ अगर जलंधर से या कहीं से भी हैं, यू कैन ज्वाइन विद अस। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारा जो है रेगुलर अपडेशंस होता है। पास्टर डैनियल राज जी भी प्रीच करते हैं, हु हैड बीन द मेन पॉइंट, जो हमेशा प्रीचिंग देते हैं, हमेशा सही वचनों को फैलाने के लिए एक जज्बा। देखिए हम किसी इंसान को प्रमोट नहीं करते, वी आर जस्ट प्रमोटिंग द लिविंग गॉड। और हम एक वेसल हैं, हम एक बर्तन हैं। सो आइए आज हम परमेश्वर के वचन से अपने आप को तैयार करें। अपनी बाइबल्स को, अपनी नोटबुक्स को जरूर अपने साथ रखें। और मैं सभी लोगों को ब्लेस्ड न्यू ईयर विश करना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस साल आपको ऐसा बोझ और दर्शन दे कि आप उसके वचन को धरती की छोर तक लेके जाने वाले बन सकें। परमेश्वर का वचन बयान करता है कि संसार में परमेश्वर ऐसा एक टाइम लाएगा कि लोग परमेश्वर के वचन की ढूंढ ढांड करेंगे और वचन सागर की तरह, गहरे सागरों की तरह फैलेगा और बहुत सारे लोगों को एक समय पर ये ही कलाम नहीं मिलेगा। सो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है कि जो शास्त्र, जो बातें हमें बयाने दी जाती है, हमें उसे अपने साथ पकड़ के रखना है, क्योंकि आने वाला ऐसा समय होगा कि लोग ढूंढेंगे कि खरी बात बोलने वाला या ऐसा बंदा, ऐसी लड़की, ऐसा व्यक्ति आए और हमें परमेश्वर के वचन से सिखाए। पर अजीजों वो समय इतना दूर चला जाएगा कि हम उसे ढूंढने की भी अगर कोशिश करेंगे वो समय नहीं आएगा। सो बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, टाइम को प्रेशियस जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं अजीजों, दिन बहुत बुरे हैं। हम जानते हैं कि कैसे समय आ रहे हैं और कैसी परिस्थितियां बनती जा रही, लेकिन हर एक बात में एक बात हमेशा प्रभावी है कि जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परमेश्वर की ज्योति फैलती जाएगी। बाइबल के दिनों में देख सकते हैं, वहां पे भी परमेश्वर का नूर, परमेश्वर की ज्योति फैलती गई। और इस समय में भी अगर कितना भी ये अंधकार की शक्तियां खा रहे, क्योंकि उनका समय थोड़ा है, वो इसीलिए ऐसी जद्दोजहद में कि कैसे भी करके लोगों को अंधकार के राज्य में हमेशा के सड़ने के लिए फेंका जाए। पर हमारे मसीह विश्वासियों, आपका और मेरा एक जिम्मा है कि हम सब उन लोगों को यहूदा 1:23 के अनुसार भट्टियों से
निकाल कर हम परमेश्वर के किंगडम में, उस अनंत काल के घरों में उन्हें लेकर जा सके। यही हमारा मोटिव है। न्याय के दिन जब आप खड़े होंगे तो आपके पीछे क्या वो लोग होंगे जिनको आपने एक टाइम पे सुसमाचार दिया? क्या वो लोग आप पाओगे कि जिसको आपने एक दिन समय पे एक वचन बताया? क्या वो लोग मिलेंगे जिसको आपने ट्रैक दिया, एक बाइबल का कलाम दिया या उसको पन्ना दिया कि वो पढ़ सके? आपका छोटा छोटा एफर्ट किसी की जिंदगी बदल सकता है। सो आज का कलाम भी बहुतों तक लेकर जाइएगा अजीजों। आज बहुत खूबसूरत वचन है, बहुत खूबसूरत, जो परमेश्वर ने पिछले समय में मेरे एक समय था कि व्हेन आई गॉट दिस वर्ड इन माय ड्रीम, और परमेश्वर ने स्वप्न में मुझे इस वचन के बारे में बयान दिया था, और मैंने उसको वचन को ज्यादा जस्ट एक रेफरेंस आया था व्हेन आई वाज प्रेइंग फॉर समथिंग, परमेश्वर के सामने किसी चीज के लिए मैं दुआ कर रही थी, और स्वप्न में परमेश्वर ने उस वचन को दिया था। और वो वचन जब मैंने पढ़ा तो मेरी जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ, प्रैक्टिकली काम किया। और सच में परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा भी बात करता है। परमेश्वर का तरीका अलग अलग है बात करने का। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को आरंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आएंगे, और जरूर आज बहुतों तक इस कलाम को लेकर जाइएगा। जरूर आज कोई ना कोई इस वचन को सुनने के लिए तत्पर हो, एक पैशन हो। और इस नए साल में पहले संडे में आज हम देखेंगे कि खुदावंद हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का बात करने का तरीका अलग अलग है। He speaks with his word। परमेश्वर वचन है, और उस वचन से आज हम परमेश्वर की बातों को सीखेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन प्रार्थना में रहेंगे। वी विल बी इन द प्रेयर एंड इन मेडिटेशन एंड विद द इंटिमेसी ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की संगति में हम बने रहेंगे, यीशु की संगति में बने रहेंगे। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता हमारा, पर महान परमेश्वर, हमारे अब्दी खुदाबंद, अनंत काल के पिता, शांति के राजकुमार, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु पिछले 2022 में खुदावंद आपने अपने कलाम से बात की। परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है कि आने वाली तबाही से मैं बचाने के लिए आपका वचन ही काफी है, क्योंकि आप वचन है मेरे प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी आज इस नए साल में हम प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी कि आज का वचन बहुतों के दिलों को छिदने पाए। मेरे प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंद हर काम को सफल करने के लिए पवित्र परमेश्वर अपने लोगों को विजयी बनाए। प्रभु जी प्रभु जानते बहुत सारे समय में खुदावंद बहुत सारे लोगों ने निराशा का सामना किया होगा, हार का सामना किया होगा, या ठंडे पड़ गए होंगे या गुनगुने हो गए होंगे। प्रभु हम प्रार्थना करें प्रभु जी कि आज का वचन परमेश्वर नए साल में खुदावंद आपकी रोशनी के द्वारा परमेश्वर इनके अंदर ऐसा जज्बा आए कि अपनी आखिरी सांसों तक खुदा बाप अपनी हर एक परिस्थिति में भी दे शैल सर्व यू विद दैट फर्वेंसी। परमेश्वर ऐसे पैशन से वो आपकी सेवा करे जिस सेवा के लिए आपने उन्हें उनकी मां के गर्भ में रचने से पहले चुना था। प्रभु पिताजी प्रार्थना कर रहे प्रभु यीशु मसीह आपके पाक लहू में हम सबको कवर करते। प्यारे परमेश्वर दुआ करते यीशु मसीह के नाम से खुदावंद हर अंधकार की शक्तियों को खुदावंद यीशु के नाम से छिड़कते और वो चली जाए। परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से आपका नाम जो है वो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जाए और हम घटते जाए। पिता परमेश्वर प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की बातों को आपके सामने रखते हैं। पिताजी आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रीति से कोई परमेश्वर रूह में कार्य हो सके। प्रभु जी आज हर बंजर जमीन पर आपके परमेश्वर पिता उस अमृत जल की नदियां बहने पाए, ताकि परमेश्वर हर एक नामुमकिन चीज परमेश्वर उनकी जिंदगी में जो बोझ जो आपके कार्य को करने के लिए कई बार झाड़ियों के बढ़ने से खुदावंद वो ठंडे पड़ गए। परमेश्वर आज आपकी कलामे मुकद्दस से वो नए हो जाए। परमेश्वर उनकी खेती परमेश्वर सींचने के लिए कार्य करे प्रभु ने सफल करे। प्रभु जी प्रभु ना लगाने वाला कुछ है ना जोतने वाला कुछ है, पर सब कुछ परमेश्वर है जो बढ़ाने वाला है। प्रभु अपने लोगों को इस साल बढ़ाएं अपनी सेवकाई में, और परमेश्वर सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। पिताजी दुआ करते अपने फजल को खुदावंद हर एक पर करे, आपके पाक लहू में सब कुछ पाते शुरू से अंत तक परमेश्वर हर एक को सौंपते। हर एक की जरूरतें स्वर्गीय भंडार से मसीह यीशु की महिमा सहत करने के लिए परमेश्वर सहायता करे। आपको महिमा आदर देते हैं प्रभु, अपने आप को भी आपके हाथों में देते हैं। प्रभु कोई भी छल की बात, नो डिसीटफुल वर्ड शैल कम ऑफ आवर माउथ फादर, कोई भी गलत या छल की बात हमारे मुख से ना निकले। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा देते हुए इन सारी दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं,
आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर की आशीष आप सब पर हो, खुदा की दया आप सबके साथ हो, और जरूर परमेश्वर के शास्त्र पर ध्यान दे। आज परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। परमेश्वर की जो किंगडम की जो रूल है वो बहुत सिंपल है। परमेश्वर के राज्य का नियम बहुत साधारण है। पता है कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है जो नम्र होगा वो ही शिरोमणि बनेगा। जो नम्र होगा वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा होगा। जो अपने आप को शून्य करेगा वो ही उत्तम क्या है, उसे ही परमेश्वर ऊंचा करेगा। आज बहुत सारे लोग ऊंचा होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरी एक पदवी हो, मेरी एक पोजीशन हो, लोग दुनिया के कोने कोने में मुझे जाने। क्या फायदा अगर आपको परमेश्वर ही ना जाने और सारी दुनिया आपको जान ले। इस नए साल में एक चीज को आज प्रैक्टिस करना सीखे, नम्रता। नम्र होना जाने, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का नहीं है, परमेश्वर नम्र लोगों का परमेश्वर। ही इज द गॉड ऑफ हम्बल, क्योंकि वो खुद हम्बल है और वो अपने लोगों से भी यही चाहते कि उनके लोग भी नम्र बने, उनके लोग भी शून्य बने। क्योंकि आपको पता है प्रभु यीशु मसीह शून्य हो गए, ही बिकेम जीरो। वो जीरो बने तभी राजाओं का राजा और खुदावंदों का खुदा ने कहा जाता है। आज हम अपने आप को कैसे परमेश्वर के सामने रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे हम अपने आप को सैक्रिफाइस करें, अपने आप को प्रभु को दे कि प्रभु जी आप नम्र हैं और मुझे भी नम्र बनाएं, आप हम्बल है मुझे भी हम्बल करें। क्योंकि बाइबल कहती है कि जो नम्र होता है वही परमेश्वर की महिमा को देखता है, वो जीवन में आनंद और शांति को देखता है। जो खुदा के सामने नम्र होना जानते हैं, जो हम्बल होना जानते हैं। जो वचन के बारे में आपसे बात कर रही थी वो वचन कौन सा था, मैं आप सबके साथ उसे जिक्र करना चाहती हूँ। जिस वचन ने मेरी जिंदगी में एक विजय को दिया, जिस वचन ने मेरी जिंदगी में मैंने एक्सपीरियंस किया इन द लास्ट फ्यू डेज इन 2022, और वो बहुत खूबसूरत वचन है। और हम वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसकी 17 बाब और उसकी 15 नंबर आयत, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 15। जिस वचन ने मेरी जिंदगी में पिछले समय में काफी मदद किया, उस वचन को आप सबके साथ रूबरू करने के लिए परमेश्वर आशीष दे। लिखा है, तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। मूसा ने एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम रखा यहोवा निसी। हम सब जानते हैं कि यहोवा निसी इंग्लिश में कहते हैं द लॉर्ड इज माई बैनर। हिस्ट्री बताती है कि उस दिन को बैनर डे कहा गया था, क्योंकि आपको पता है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकल के 2 महीने ही हुए थे, वहां पर एक पहला एनकाउंटर, एक पहली लड़ाई शुरू हुई। वो थी अमालेकियों के साथ और जगह का नाम है रपीदिया। आप देख सकते हैं रपीदीम, सॉरी इट इज रपीदीम। और आप वो इस पूरे चैप्टर में 17 आयत में आप सारी बातों को पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि चट्टान से परमेश्वर ने पानी को बहाया और उसके बाद पहली लड़ाई अमालेकियों के साथ हुई, जो है रपीदीम में हुई। और जो था वहां पर परमेश्वर ने वहां पर एक विजय को दिया था, उसका नाम रखा गया यहोवा निसी। जो विजयी परमेश्वर है, जो विजय देता है। आपको पता है कि जब अमालेकियों ने लड़ाई करनी शुरू की, जब अमालेकियों ने इजरायलियों पर धावा बोलना शुरू किया, मूसा ने उन्हीं लोगों में से लोगों को क्या किया, छांटा और वहां जाके अमालेकियों के साथ क्या है, लड़ना शुरू किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 आयत से, तब मूसा ने यहोशू से कहा। मूसा ने अपने साथ रखा है यहोशू, जो आगे जाके एक क्या बनता है, शूरवीर, जो योद्धा होगा, जो लड़ेगा और जो लोगों को वादे की धरती पर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने यहोशू को चुना हुआ था। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले। मूसा ने किससे कहा, यहोशू को कहा कि इन्हीं इजरायलियों में से तो किसी की जो लोग हैं उन्हें इकट्ठा कर और लड़ाई के लिए तैयार कर। मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। वो यहाँ पर दिखाता है एक मीडिएटर, एक विचोला जो परमेश्वर के बीच में बनेगा और वो परमेश्वर की लाठी को लेकर इजरायलियों, आप जानते हैं जब
उसने हाथ को, मूसा ने इस आज्ञा के अनुसार 10 आयत में यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़े, यहोशू चढ़ा, हारून चढ़ा, मूसा चढ़ा। और जब जानते हैं कि जैसे हाथ मूसा का ऊपर रहता था तो लोग जो थे जीतना शुरू करते थे। जब उनका हाथ नीचे जाना शुरू होता था, किसका? मूसा का, तो वो लड़ाई से हारने लग जाते थे। और फिर जब यहाँ पर आगे बाइबल में लिखा है, यहोवा ने कहा कि ये जो पुस्तक में है बातें, यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। किसने हराया? यहोशू की पूरी सेना ने तलवार से अमालेकियों पर विजय को लिया। आप जानते हैं कि मूसा का हाथ जब ऊपर रहता था तो क्या था? वो विजय को लेते थे, और जब उसका हाथ भारी होके नीचे होता था तो वो हारने लग जाते थे। आपको मैं इसका कनेक्शन न्यू टेस्टामेंट में जीसस के साथ भी दूंगी, एंड यू विल बी शॉक्ड। आपको भी हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर का वचन ऐसे भी बयान करता है। उस समय में आपको पता है अमालेकी जो थे वो किस पीढ़ी से बिलोंग करते थे? वो एसाव की पीढ़ी से बिलोंग करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जब याकूब और एसाव अपनी माँ की गर्भ में थे, रिबेका के पेट में थे, तो वो लड़ते थे। और रिबेका ने परमेश्वर से कहा कि ये लड़ रहे हैं मेरे अंदर, इसका क्या भाव है? परमेश्वर ने कहा ये दो जातियां हैं, ये दो नेशंस हैं और इनकी लड़ाई लगी है। और आप जानते हैं कि एसाव परमेश्वर के जेठा नहीं बन पड़ा, पर कौन बना? याकूब, जिसका बाद में नाम इजराइल दिया गया। और आप जानते हैं बाइबल में लिखा है परमेश्वर किसका है? अब्राहम, इसहाक, याकूब अर्थात इजराइल का परमेश्वर। हालेलुया। और बाइबल में यह भी लिखा था कि जो याकूब है छोटा बड़े पर प्रभुता करेगा। और यहां पर भी आप देख सकते हैं अमालेक की एसाव की पीढ़ी थी जो लड़ रही थी। 16 आयत में पता क्या लिखा है? यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा, पीढ़ियों तक लड़ता रहेगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर का नाम यहोवा निसी। परमेश्वर का नाम हम गाते हैं कि यहोवा निसी, विजय देने वाला। बहुत सारे लोग इसे गीत गाते हैं, बट एक्चुअल लाइफ में इसका एक्सपीरियंस होना कितना ज्यादा जरूरी है। खास करके इस अंधकार भरे राज्य में हमारे लिए यहोवा निसी अर्थात विजय देने वाले परमेश्वर का अनुभव हमारी व्यक्तिगत जिंदगी में होना कितना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जानते हैं कि मूसा ने परमेश्वर की लाठी को वहां पे खड़ा रहा, और जब हाथ ऊपर रहे तो विजय रही। वो विचोला बना, वो मीडिएटर बना, लोगों के लिए बना। हालेलुया। वो क्या था? वो लोग कुड़कुड़ करते थे कि तूने हमें यहां से निकाला, वहां से निकाला। उस समय में भी परमेश्वर के सामने मध्यस्थी करने वाला मूसा, उसने इंटरसीड किया। और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। और हम तब देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा निकली, यहोवा निसी, वो नया नाम निकला कि जिसका अर्थ है यहोवा परमेश्वर, विजय देने वाला सच्चा परमेश्वर। आइए वचन में आगे देखेंगे। ड्यूटरोनॉमी में, व्यवस्था विवरण में भी इसका जिक्र दिया गया है। कलाम मुकद्दस में उसका देखते हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 25, व्यवस्था विवरण 25 बाब फ्रॉम 17 to 19 लिखा है। क्या लिखा है? स्मरण रख के जब तू मिस्र से निकलकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया। कहता है याद करके अमालेकियों ने तुझ पे चढ़ाई की थी। कहता है याद कर जब तू मिस्र से निकला, जब तू इजिप्ट से निकला, जब 2 महीने ही अर्थात उन्हें हुए थे कि वो मिस्र से निकल कर बाहर आए थे। कलाम कहता है याद कर, उनको परमेश्वर का भय ना था, अर्थात उनको परमेश्वर का क्या था? भय ना था। इस प्रकार उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा।
कहते तुम लोगों को परमेश्वर का डर भी नहीं था, तब भी क्या था, तुम रास्ते पे थक गए थे, फिर भी कहते निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे, उन सबों को मारा। इजराइलियों ने अमलेकियों को तलवार से मारा, क्योंकि इंटरसीड करने वाला मोसेस वाज इन दैट, मूसा था, इंटरसीड कर रहा था अपने लोगों के लिए। वो परमेश्वर के सामने अपने लोगों के लिए क्या था, वादों को याद करता था कि प्रभु तो अपने वादे को याद रख, इन लोगों को वादे की धरती पर लेके जाना है, परमेश्वर इनकी रक्षा कर, परमेश्वर इनके लिए मुहैया कर। कहता है इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे। वो परमेश्वर ऐसा है जो आपको आपके दुश्मनों की चारों तरफ से शांति देता है, जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को अमालेकियों के समय में शांति दी। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसी बात कई बार होने देता है कि इंसान पश्चाताप करे, परमेश्वर के सामने तौबा करे और वो सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ सके। जिंदगी के तूफान इसलिए नहीं आते कि वो इब्लीस लेकर आता है, कई बार जिंदगी के तूफान इसलिए भी आते हैं कि हम नम्र हो सके और परमेश्वर की ओर सच्चाई से मुड़ सके। और जब वो हमारे चारों तरफ से हमें शांति देता है, हमें पता लगता है कि वो देने वाला सिर्फ यहोवा शालोम, शांति देने वाला सच्चा परमेश्वर है जो जिंदगी बख्शता है। सच्चा परमेश्वर ही है जिसने ये सब कर दिया है। इंसान भूल जाता है, जैसे इजरायली भूल गए थे कि कैसे परमेश्वर ने मिस्र से निकाला, कैसे परमेश्वर ने उनको चीजें प्रोवाइड की, हाउ गॉड हैड डन एवरीथिंग इन देयर लाइव्स, परमेश्वर ने कैसे कैसे उनकी जिंदगियों में क्या कुछ किया। इंसान भूल जाता है चीजों, वो भूल चुके थे। कहता तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना, तुम इन सब बातों को मत भूलना। परमेश्वर ने एक लास्ट में वार्निंग दी। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें किसी चीज को भूलना बिल्कुल नहीं है, यू हैव नॉट टू फॉरगेट एनीथिंग। जब इजरायली भूल गए, बुड़बुड़ निकला शुरू हुआ, अरे परमेश्वर के विरुद्ध में कितनी बातें करनी शुरू हो गई, और उसी समय पे वो फॉल आया और वो कितने सारे लोग रास्ते में ढेरी हो गए, खत्म हो गए, और यशु और कालेब को छोड़कर कोई भी वादे तक नहीं पहुंच सका। हालेलुया। अजीजों, आपको क्या लगता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे चलकर सिक्योरिटी गार्ड की तरह खुदा को यूज करते हो क्या? वो आपको सिक्योर करता है इसलिए आप परमेश्वर को मानते हो, आपके घर को सिक्योर करता है इसलिए खुदा को मानते हो, आपकी टाइम टू टाइम चीजें देता है इसलिए आप खुदा को मानते हो, या खुदा को इसलिए मानते हो क्योंकि उसका ही वो दया है जिसके कारण आज आप यहां तक पहुंच चुके हो। और कलाम कहता है कि जब वो तेरे दुश्मनों के सामने जब मेज भी बिछाए, चारों तरफ से तुझे शांति भी दे, तब भी तू मत भूल कि उसने तेरे लिए क्या किया है। अगर हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई काम ना हो तो हम बुड़बुड़ करना शुरू कर देते हैं, बकबक करना शुरू कर देते हैं। पर परमेश्वर के कामों को याद करो, आपकी जिंदगी में कहां से कहां खुदा आपको लेकर आया है। कभी सोचा इस बारे में? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ किया। अगर मैं आज 21वीं सदी इस जनरेशन की बात करूं, 2023 में मैं एंटर कर चुके हैं। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता जाएगा, हर एक चीज एडवांस भी होती जाएगी, पर डेंजर और बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऐसे समय आ रहे हैं कि जो चीज हमने कभी सोची भी नहीं, ना हमने कभी देखी, वैसी वैसी चीजें होनी शुरू हो चुकी है। परमेश्वर यहां पे लिखता है कि अमलेकी और उनके बीच में लड़ाई लगी रहेगी। इसका मतलब है परमेश्वर और अंधकार के राज्य की लड़ाई लगातार होती रहेगी। पर आज हम उनके बीच में खड़े, आज हमारा क्या स्टैंड है? हम अगर परमेश्वर के साथ है तो परमेश्वर यहोवा निसी एवरी टाइम हमें ट्रायम्फ और विक्ट्री, विजय देता रहेगा। चाहे लड़ाई बहुत बड़ी हो या बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग हो, या आपको लगता है कि नामुमकिन भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको विजय देना जानता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो यहोवा निसी है। He is the God of victory. The Lord is my banner. परमेश्वर मेरा क्या है? मेरा विजयी परमेश्वर है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने भी सलीब पर अपनी जान कैसे दी थी? याद करें थोड़ा सा। How Jesus died on the cross. उन्होंने अपने हाथों को भी खोलकर ऐसे ही जान दी थी।
यीशु मसीह के हाथों पे कीलें ठोकी गई थी और उनके भी हाथ ऐसे ही थे। जैसे मूसा के हाथ ऊपर थे तो विजय मिली, वैसे ही जब जीसस ने अपने हाथ खोलकर विलिंगली सलीब पर जान दी तो उन्होंने भी विजय को पाया और हमें आज यहां पर अपने नाम के बारे में प्रकट किया। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर शैतान के सिर को कुचला और वहां से अंधकार की, नरक की, मौत की, कब्र की चाबी खींचकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया। हालेलुया। यही है वो पॉइंट, जब मूसा ने हाथ ऊपर किए तो अमालेक के ऊपर विजय मिली। जब यीशु मसीह ने अपने हाथों को फैलाकर सलीब पर जान दी तो आज हम हर एक चीज पर विजय को ले सकते हैं। हम पाप पर विजय को ले सकते हैं, अंधकार पे विजय को ले सकते हैं। हर एक चीज पर उस विजय को परमेश्वर हमें चारों तरफ से देता है, क्योंकि उसके बेटे की मौत के कारण हमारी जिंदगियां बख्शी गई हैं, हमें बख्शा गया अजीजों। परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हो चुकी है अजीजों, उसे हल्के में मत ले मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीजों। परमेश्वर की दया को तुच्छ मत जानो। Don't take it lenient. परमेश्वर की दया को तुच्छ मत जानो। उस परमेश्वर ने क्या कुछ आपके लिए किया, क्या आपको अंदाजा है? How God had given you this victory. परमेश्वर ने आपको कैसे वो विजय को दिया? सलीब पर हाथ को फैलाकर उसने विलिंगली अपनी जान दिया। कहा सब कुछ पूरा हुआ। पूरा होने से अर्थात हमारे लिए परमेश्वर ने अपना आप दिया, उस विजय को लिया। तभी हम कई बार इस गीत को गाते कि कब्र तेरी जीत है कहां। ऐसी सुबह आई कि जब वादा पूरा हुआ, उस बेजान शरीर ने फिर सांस ली, उस बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। और फिर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, ए मौत तेरी जीत कहां है, कहां रही तेरी जीत। हालेलुया। That's what a wonderful God we serve. इतना महान परमेश्वर है अजीजों। हम ऐसे ही रोते रहते हैं कि हम कैसे पाप पर विजय को ले सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। अरे यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैंने संसार को जीत लिया है। I have taken victory over this world. यीशु का वचन बयान करता है अजीजों, खुद बात बोलते हैं। He speaks himself. वचन में देखते हैं यूहन्ना की इंजील, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 16 to 17। यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 16 से 17 नंबर आयत में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने क्या प्राप्त किया, उसकी महिमा से हमने क्या प्राप्त किया। कहता अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। हमें अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। आज हम पर अनुग्रह है कि हम विजय को ले सकते हैं, अपने चारों तरफ से हम विजय को ले सकते हैं। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा ही दी गई थी, पर अनुग्रह और सच्चाई, वो सच क्या था कि ए कब्र तेरी जीत कहां रही, ए मौत तेरा डंक कहां रहा, ए पाप तेरा जोर कहां रहा। उस परमेश्वर ने अधोलोक की कुंजियों को हमारे लिए लिया कि आज जो इंसान धक्के खा रहा है, पाप में डूब रहा है, गुनाह में नाश हो रहा है, हर तरह की चीजों में, परमेश्वर वफादार है कि उस इंसान को उस भट्टी से खींच सके। इसीलिए यीशु मसीह ने विजय को लिया। हालेलुया। आप आनंदित है, खुदा का शुक्र कर सकते हैं, क्योंकि वह ऐसा परमेश्वर है जो ऐसी बातों को बयान करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम आगे बढ़ते हैं वचन में, यूहन्ना की इंजील, बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स 32, यूहन्ना की इंजील 12 की 32 में लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा। ये जीसस की ही बात है। यीशु ने कहा, कहता है मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये वही बात आई कि उस झुंड में से परमेश्वर ने वॉरियर्स को खड़ा किया। परमेश्वर ने वॉरियर्स को खड़ा किया। जब अमालेकियों पर चढ़ाई की तो उन्होंने विजय को पाई, तलवार से उन्हें मारा गया। आगे जब पढ़ते हैं तो मूसा मध्यस्थता करने वाला ठहरा। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें भी झुंड में से अलग किया है, उस बात से अलग किया है कि यीशु मसीह हमारा मध्यस्थता करने वाला हमारे साथ है। और वो जब इंटरसीड करता है, जब हम शत्रुओं के साथ लड़ते हैं तो हम भी विजय को लेते हैं। यीशु कहता है मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा और क्या है, विजय को लूंगा। आई विल टेक विक्ट्री, आई विल टेक ट्रायम्फ। प्रेज गॉड, हालेलुया।
सो इसलिए आज आप मसीह जिंदगी जीते हो, घमंड से जियो, आनंद से जियो। आप क्या है, परमेश्वर के साथ खुशी से चलो, क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर है जिसने विजय को लिया है। यहोवा नीसी और यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि जो वचन प्रकट हुआ और उसने विजय को कहा कि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। सो इसीलिए वचन में हम आगे देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 1 Corinthians chapter 2 verse 10, पहला कुरिन्थियों 2 बाप और उसकी 10 आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। ये जो बातें हैं ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जाहिर की गई हैं, और क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही हमें विजय देता है। हमारे लिए कोई साइंस वंडर्स, कोई मैजिक की जो स्टिक होती है उसको चलाने की जरूरत नहीं है, बट गॉड गिव्स हिज विक्ट्री थ्रू हिज वर्ड। परमेश्वर अपने वचन की मानद हमारी जिंदगी में काम करते हैं। परमेश्वर अपने कलाम की मानद हमारी जिंदगियों में अपनी गूढ़ बातों को प्रकट करते हैं। वो जांचता है। कलाम कहता है कि पाक रूह के वसीले से वो गहरी बातों को जांचते हैं। जब आपको पता लग जाएगा कि कैसे शास्त्र को हमें उस जगह पर लगाना है जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर की विजय को लाता है, बाइबल कहती है कि वो ही व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आप अपना घर चट्टान पर बना रहे हैं, क्योंकि चट्टान कौन है? हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा निस्सी हमें जीत देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और बाइबल कहती है, रोमियो 5:8 में लिखा है कि मसीह कब प्रकट हुआ? जब हम पापी ही थे। When we were still sinners, Jesus Christ died for us. पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब गुनाह में थे तो मसीह हमारे लिए मरा। और इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 12:2 में लिखा है, परमेश्वर का कलाम बयान करता है हमारी आंखें कहां लगी होनी चाहिए। Where we have to put our vision. हमें अपनी आंख कहां लगानी है, हमें अपना ध्यान कहां लगाना है। सबसे पहले हमें आज इस बात को समझने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा, कहता है मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो मैं लोगों को खींच सकूंगा, और उसने आपको मुझे खींचा है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस परमेश्वर ने उस बात पर विजय को लिया है, वही इस बात को दावा कर रहा है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज बनाते हैं, अरे मेरी जिंदगी में गुड होता ही नहीं है, सब बैड होता है, सब बुरा होता है। अरे आप अपने मुख से ये बातें गढ़ने से अच्छा है आज अपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो फाइट कर रहा है, वो लड़ रहा है, और वो परमेश्वर हमारी जिंदगी से भी फाइटिंग स्पिरिट को चाहता है, लड़ने का जज्बा चाहता है। जैसे याकूब ने परमेश्वर से लड़ाई की, इजराइल जो बना बाद में, उसने क्या किया? लड़ाई को किया, फाइट किया, और परमेश्वर के क्या है सामने अपनी जो है परमेश्वर के सामने कहा कि जब तक तू करेगा नहीं मैं हटने वाला नहीं। आज हमें ऐसे मसीही बनना है, हमें ऐसे विश्वासी बनना है जो विजयी जिंदगी जीते, जयवंत होते हैं। हालेलुया। इसीलिए अजीजों, आप इतने कमजोर मत बनिए। आपको कमजोर होने का अब समय नहीं रहा। कलाम में लिखा है कुलूसियोस की 1:20 में, Colossians 1:20, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा हमारा रिकॉन्सिलेशन हुआ। जब उसका ब्लड शेड हुआ, हम रेकंसाइल में आए, हमारा मेल मिलाप हुआ, और उस मेल मिलाप से हमारी जिंदगी में हमने परमेश्वर की विजय को एक्सपीरियंस किया। क्योंकि जब आप यीशु को जानते हो तो परमेश्वर आपकी जिंदगी से, वो चारों तरफ से इब्लीस जो अटैक करता है, इब्लीस काम करता है, परमेश्वर उसे खत्म करते हैं। अनटिल अगर आप उसे अलाउ नहीं करेंगे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो ये क्रूस की कथा आपके लिए क्या है? तुच्छ गिनी जाएगी। परमेश्वर की क्रूस की कथा तुच्छ लगेगी अगर आप इसे अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करते। और गलातियों उसकी 3:13 में भी लिखा है, यीशु मसीह जो थे खाट पर लटकाए गए, कहता जो श्रापित होता है वही उस काठ पे लटकाया गया, एंड जीसस बिकेम अ कर्स। क्योंकि हमारी जिंदगी में एक से समय पर हमारे ऊपर भी अनाथेमा लगा दिया, कर्स लगा दिया, श्राप लगा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उससे
क्या बनाया? श्रापित बनाया, ताकि हम विजय को ले सके। एंड थैंक गॉड आज के समय में भी अजीजों, वो जब अमालेकियों से जीते लोग, तो वो अपनी जिंदगी में किस वादे कर बढ़ रहे थे? वो कनान की ओर बढ़ रहे थे, प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ रहे थे, वो वादे की धरती तक पहुंच रहे थे, वादे की धरती तक जा रहे थे, और परमेश्वर के वचन में लिखे वो पहुंच ना सके। आज हमारा भी एक सफर है, हमारी भी एक जर्नी है, हम भी एक जर्नी में हैं, हम भी उस परमेश्वर के घर तक पहुंचने के लिए हमारी भी एक जर्नी है। हमारे लिए इंटरसीड करने वाला इंटरसेसर है, परमेश्वर का हथियार आत्मा और उसका वचन है। पर हमारे पास क्या आज ये ऐसी परसेप्शन या हमारा एक्सपीरियंस है कि हमें परमेश्वर की विजय को अपने जिंदगी में लेकर आगे बढ़ना है, और आगे ही नहीं बढ़ना है, दुष्ट पर विजय को पाते जाना है। आज शैतान आपको बांधे ना रखे, आज जो हर चीज हमें बांधे ना रखे। हमें पता है कि शरीर क्या है? कमजोर है। बाइबल कहती है कि जब तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो शरीर के अनुसार कभी भी नहीं चल पाओगे। हमें प्रैक्टिस करनी होगी। कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थियों 4:16 में लिखा है, यद्यपि हम इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। आज लोग क्या छोड़ते हैं? अपनी एनर्जी छोड़ देते हैं, अपना विल पावर छोड़ देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं कि शायद मैं पाप कर रहा हूं या बार बार मैं गिरता जा रहा हूं, परमेश्वर शायद मुझे एक्सेप्ट ना करे। पहली बात पौलुस लिखता है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है। यद्यपि हमारा बाहरी इंसान नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। कलाम कहता है कि हमारा जो अंदर का मनुष्यत्व है, हमें उसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना है। बाहर से नष्ट होता जाए, बाहर से दर्द हो, बाहर से एहसास हो कि अकड़न सी हो, शरीर को लगता कि शायद मुझे जो खुराक नहीं मिल रही, मेरी विल पावर नहीं यूज हो रही, बट कलाम कहता है कि ऐसा होता रहे, कोई चक्कर नहीं, पर आपके अंदर इंसान जो रियल अंदर है वो नया होता जा रहा है। Where there is no pain, no gain. नो पेन नो गेन। अगर आप ऐसे सलीब पर अपने आप को चढ़ाकर क्रूसित कर कर इस दर्द का एहसास नहीं करते, तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? यीशु ने भी कहा, जो मेरा सलीब नहीं उठाएगा वो मेरा बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात हमारे लिए ये जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में 2 कुरिन्थियों 4:18 में लिखा है, हमें अनदेखी वस्तुओं पर गौर करने की जरूरत है जो हमेशा के लिए बनी रहने वाली है। कुलुसियों 3:1-3 में लिखा है कि हमें हमेशा स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है, जो परमेश्वर यीशु मसीह जहां पर विराजमान है। हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं, दाऊद का एक भजन लिखता है, भजन संहिता 16:8 में और 27:8 में, वहां पर बहुत खूबसूरती से एक बयाने को दिया गया है। परमेश्वर यहोवा ने उससे कहा, मेरा मुख देख। कहता, मेरे मुख का खोजी बन, सीक माय फेस, मेरे मुख का खोजी बन। और दाऊद कहता है, प्रभु मैं तुझे हमेशा अपने सामने रखता हूं, ताकि मैं जो है तुझे ही हर समय अपने सामने पाता हूं। सो हमें परमेश्वर के हाथ को नहीं खोजना है कि हमारी सप्लाई हो जाए, परमेश्वर के हाथ को नहीं खोजना है कि वो सैल्वेशन और हमें प्रोटेक्ट करे, वो तो ऑलरेडी ग्रांटेड है क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। पर परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मुख के खोजी बनो, मेरे चेहरे के खोजी बनो, क्योंकि उसका फरमान जब होगा तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े काम होंगे। हालेलुया। स्टॉप सीकिंग मैन, इंसान को खोजना बंद करो। इंसान की बातों पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है। 2 चीजें हमेशा सीखें अजीजों, अपनी लाइफ में सिर्फ 2 चीजों को गौर करें। कभी भी किसी इंसान को इतना भी अपने साथ अटैच मत करो कि वो अपना प्रभुता आप पर करने लग जाता है। कई बार होता है कि हम लीडर्स को, पास्टर्स को इतना ज्यादा एडमायर करते हैं कि जब वो अपनी प्रभुता पे करने लगते हैं, हो सकता है उनका स्वार्थ हो पीछे, उनका मतलब हो। तो इसीलिए कभी भी किसी इंसान को इतना भी सिर पे मत चढ़ाओ कि वो आपका ऐसा फायदा उठाए कि आपको पता भी ना लगे कि कब आपको वो इस्तेमाल कर चुका है। उसको उसकी पोजीशन पे रखना सीखो। उससे कहीं बढ़कर अगर आपको लगता है कि कोई आपको धोखा नहीं देगा, तो सिर्फ परमेश्वर है।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं कि आप कभी भी उस व्यक्ति और उस बातों पर गौर, उस व्यक्ति को जिसको आप झट भाई बहन बना लेते हो, रिश्ते संगी बना लेते हो, सोच समझ के बनाया करो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वादा करता है वो सबसे पहले 9 2 11 हो जाता है, सबसे पहले वो ही निकलता है। जो आपको कहता है कि परमेश्वर के प्रोफेसी की है, परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करेगा, सबसे पहले वो ही भागेगा। सोच समझकर हर एक लीडर को भी अपने साथ रखें। जो लीडर आपको गाइड करता है, काउंसल करता है, जो अच्छे लोग आपकी जिंदगी में एक इम्पैक्ट डालते हैं, उनको ऐसे संभाल के रखो क्योंकि परमेश्वर ने उनको आपके लिए दिया है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं आगे, हमें हमेशा यीशु की ओर देखना है। यीशु को रखो, यीशु मसीह को पोजीशन दो, यीशु मसीह को प्रायोरिटी दो। अरे वो ऐसा खुदा है जो कभी धोखा नहीं देगा, ना भूलता है ना त्यागता है। और वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसे लोगों को भी आपको देगा जो उसके साथ सही चलेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने सच में अनुभव किया है। मैंने जब हमेशा मैंने प्रार्थना करनी तो मैंने प्रभु को एक बात कहनी, प्रभु जी मेरी जिंदगी में वही लोग रहे जो आपके दर्शन के खोजी हैं, और जो व्यक्ति सही नहीं है उसे आप खुद ही दूर कर दीजिएगा। और सच में आज तक ये प्रेयर फ्रूटफुल रही है मेरी लाइफ में। आप भी इसे कर सकते हैं। और आपको पता है कि हमारे अपने शरीर पर हमें विजय को पाने के लिए परमेश्वर का वचन, पौलुस कहता है, हाय मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, कौन मुझे इस नाशवान देह से छुटकारा देगा। फिर आगे वो लिखता है, यीशु मसीह के वसीले से परमेश्वर का क्या हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु के वसीले से परमेश्वर का क्या हो, धन्यवाद हो। मतलब पौलुस भी कहता है हमें परमेश्वर की ओर आंखें लगाई रखनी है। भजन संहिता 123 में लिखा है, यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, जैसे एक नौकर अपने मालिक की ओर देखता है, यहोवा मैं तेरी ओर हमेशा ऐसे ही ताकता रहूंगा। हमेशा आई विल सीक यू लाइक दैट। और इब्रानियों की 7:25 में लिखा है, वो पूरा पूरा छुटकारा दे सकता है। और जब आप यूहन्ना उसी के आगे 12 चैप्टर के उसी के आगे एक बात लिखेंगे, कहते हैं अगर कोई मुझ में विश्वास नहीं करता मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं न्याय करने नहीं पर उद्धार करने के लिए आया हूं, और जो मेरी बातों को सीखता है वो अनंत जीवन को पा लेता है। वाओ, व्हाट अ जीसस वी सर्व। इतना खूबसूरत मसीहा है जिसकी बातों में इतनी जान है। वो ऐसे बात एफर्टलेसली कह जाते हैं कि सच में बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यीशु ने ये बात कही तो कही कैसे, कैसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। यीशु ने कहा सब कुछ हो सकता है जो विश्वास करता है। हमारे लिए एज अ बिलीवर्स यीशु मसीह, अगर मैं फाइटर्स भी कहते तो यीशु मसीह हमें पर्सन ऑफ फेथ भी कहे, क्योंकि अब्राहम वाज अ मैन ऑफ फेथ। हमारा वैसा विश्वास हो जैसे अब्राहम का था। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है रोमियोस की 4:21 में, आई थिंक 20-21 में लिखा है, जिसने इस बात पे विश्वास किया कि जो जिसने वादा दिया है वो उसे करेगा, और वो उसके लिए धार्मिकता बन गया। हमारा विश्वास भी ऐसा हो जाए कि परमेश्वर की नजर में वो राइचियसनेस हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह हमारी अब राइचियसनेस है, और यीशु के दिए हुए विश्वास से हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आखिरी आयत में देखेंगे, लिखा है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 14, पहला यूहन्ना 2:14 में लिखा है। मैं उसका बी पार्ट स्टार्टिंग से पढ़ना चाहती हूँ, बिकॉज आप उसे पढ़ सकते हैं। लिखा है, हे पितरों मैंने तुम्हें ये इसलिए लिखा है कि जो आद से है तुम उसे जान गए हो। ये विश्वासियों की बात हो रही है, हर एक लोगों की बात हो रही। कहते कि जो लोग हैं जो मसीह में है, कहते जो आद से है, यीशु मसीह शुरुआत से है, कहता तुम उसे जान चुके हो। हे जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम्हें अब क्या होना है, बलवंत होना है। परमेश्वर के वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। कहता परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। तुमने उसे शुरू से जानी, जिसको हम शुरू से जानते हैं परमेश्वर को, वो परमेश्वर का वचन हमें बना रहता है और वो हमें दुष्ट पर विजय भी देता है। सो जीजो आज का ये वचन इतना ही था। शायद हो सकता है कि कुछ बातों ने आपको प्रेरणा दी हो, कुछ बातों ने आपको एनकरेज किया हो, कुछ बातों में आपको लगता है कि मैंने पहले भी सुना था, ये कैसे नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं। नो, इस 2023 में मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि युग ऐसा बढ़ता जाएगा कि जो चीजें हमने कभी सुनी भी नहीं थी वो भी होनी शुरू हो जाएंगी, और हो भी चुकी है और आगे भी होंगी।
बस इस 2023 में इन 2 बातों को हमेशा याद रखना कि कभी भी उस व्यक्ति को अपने साथ मत रखना जो बहुत वादे करता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वादा करता है वो सबसे पहले भागता है या 9-2-11 होता है, चाहे वो लीडर भी क्यों ना हो। वो लीडर्स कहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये प्रोफेसी होगी, आपकी जिंदगी में ये मिरेकल होगा, अरे हम आपके साथ खड़े हैं, बैठे हैं। प्लीज पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर को ये प्रार्थना जरूर इस साल की शुरुआत में करें, प्रभु जी मेरे जिंदगी में वो व्यक्ति दूर हो जो आपकी ओर से नहीं है। परमेश्वर जो वादे सबसे ज्यादा कर चुका है प्रभु, मुझे पता है कि वो ही 9-2-11 होगा, पर परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जिसने वादा किया है वो वफादार है। अब्राहम की नाई में अपने विश्वास को ऐसे मजबूत करूंगी, ऐसा मजबूत करूंगा कि यीशु की धार्मिकता से वो धार्मिकता की नीचे आएगी और मेरी जिंदगी में परमेश्वर कार्य करेगा। दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पोजीशन से ज्यादा हक मत दो, क्योंकि वो ऐसे लोग होते जो आपके कंधे का इस्तेमाल कर कर अपने महल को बनाने के लिए खड़े। ये 2 चीजों पर 2023 पर काम करना शुरू करें। और यहोवा नीसी विजय देने वाला हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जिसने वादा किया मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा, उसके साथ अपनी जिंदगी को आज नए सिरे से शुरू करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम आनंदित और भक्त हो। लेट्स प्रे। हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमारी जिंदगी में बड़े मौजज़ों को किया प्रभु, और इस साल की शुरुआत में बहुत खूबसूरत वचन को दिया मेरे प्यारे प्रभु। सच में आप एक महान जीवते परमेश्वर, वफादार खुदा है परमेश्वर जी। प्रार्थना करते हैं सच में यहोवा नीसी हमें विजय देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है प्रभु। प्रार्थना कर रहे हैं कि आज के साल के जिंदगी के आखिरी सांसों तक प्रभु सब बातों में, हर एक क्षेत्र में, हर एक स्टेज ऑफ लाइफ में परमेश्वर आप हमारे साथ रहे प्रभु, हमारी ओर रहे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो हमारी ओर है वो जोरावर है, जो इस संसार में है उससे कहीं बढ़कर हमारे साथ जो हमारे अंदर है वो मोर विक्टोरियस है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से आपका बड़ा हाथ हम पर बना रहे प्यारे परमेश्वर। इस सारे हफ्ते में प्रभु जी हम विनती करते हैं खुदावंद हर एक लोगों को अपने अनुभव में बढ़ाते जाए, हर एक को अपना एक्सपीरियंस दे, हर एक के ऊपर अपनी रहमत करे प्रभु, हर एक को ब्लेस करे परमेश्वर, विजडम दे कि प्रभु जी अपनी जिंदगी में सही डिसीजंस को ले सके। इस 2023 की शुरुआत में हम दुआ करते प्यारे पिता, सेवकाई के क्षेत्र में नए रास्तों को खोले प्रभु। जिनकी जो परियोजनाएं हैं बाइबल में लिखा है मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है पर सिद्ध होना यहोवा से है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हर सिद्धता आपसे आए पिताजी। दुआ करते हैं कि हर एक जवान बच्चों के लिए प्रभु उनको अपने बारे में और सिखाने के लिए अगुवाई कर, जो बुजुर्गी की हालात में खुदावंद तेरा वचन कहता है यदि तू मेरे वचन में बना रहेगा तो तेरे बुढ़ापे में मैं तेरा सहारा होऊंगा प्रभु। आज हर एक उस बुजुर्गों के लिए हम दुआ करते प्यारे प्रभु, आप उनके लिए एक सहारा बने, उनके शील्ड बने प्रभु, और उन्हें दीर्घायु देकर परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे जो आपके साथ सही चलते प्यारे परमेश्वर जी। दुआ करते प्रभु हमें ऐसा मन दे जो हमारी जिंदगियों में प्रभु जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना विनती करें स्वर्ग राज्य में उसे कबूल कर कर परमेश्वर, बहुत से पापी लोग और बहुत से लोग जो खो चुके प्रभु वो आपके पास आए और स्वर्ग में इसका आनंद बनाया जाए प्यारे प्रभु। पिता दुआ करते आपका राज्य बहुत आयत से हमारी सबकी जिंदगियों से फैल सके परमेश्वर, हम ऐसी ही प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर। आप बड़े और हम घटे खुदावंद परमेश्वर, धरती की छोर तक इस वचन को पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करे प्रभु जी। आपके हाथों में अपने आप को देते जब आगे संगति करने के लिए जाऊं प्रभु जी, जहां पे संगति हो प्रभु जी वहां जितने लोग आए परमेश्वर वहां पर भी तेरा अनुग्रह हो प्रभु, और हर एक जरूरत स्वर्गीय भंडार से मसीह यीशु की महिमा सहित होने के लिए पवित्र परमेश्वर सहायता करे। पूरे हफ्ते में संभाले, पूरे हफ्ते में आपकी दया बनी रहे परमेश्वर, आपके लोगों के साथ रहे खुदावन। आज परमेश्वर का दिन जो है यहोवा ने बनाया है, हम आनंदित होते हैं इस नए साल को आपके हाथों में समर्पण देते हुए प्रभु धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। विशिंग यू अ ब्लेस्ड एंड अ हैप्पी न्यू ईयर 2023। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जरूर इन बातों पर गौर करें, परमेश्वर की दया के साथ रहे, परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। अपनी जिंदगी को ऐसे व्यर्थ ना जाने दें, परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत भली योजना है, बहुत अद्भुत योजना रखी है। उसे खोजें, उसे ढूंढें और इस साल में परमेश्वर की विजय के साथ अपनी जिंदगी में हर एक बात पर विजय को लें। तब तक परमेश्वर आपके साथ बना रहे। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचन से
हम सीखेंगे और अपने आप को और मजबूत करते रहें। गॉड ब्लेस यू।